कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी, आरोग्य नवमी या सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व की कथा भगवान शिव, विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। मानता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बार देवी लक्ष्मी के मन में महादेव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने का विचार आया। तब उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और शिव जी को बिल्व, और इन दोनों वृक्षों के गुण आंवले में होते हैं। देवी लक्ष्मी ने विचार किया कि आंवला वृक्ष की पूजा करने से इन दोनों शिव और विष्णु देवताओं की पूजा एक साथ हो सकती है। ये सोचकर देवी लक्ष्मी जी ने विधि विधान से आंवले के वृक्ष की पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी ने उन दोनों को आंवले वृक्ष के नीचे ही अपने हाथों से बनाकर भोजन करवाया, जिससे दोनों देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इस कथा को सभी व्रत करने वाले प्राणियों को जरूर सुनना चाहिए। आप सुनिए आंवला नवमी अथवा अवलिया राजा की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अमलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वियावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही एक महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में ही उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे कि रानी देख, कहते थे है ना कि सत्य मत छोड़े, सूरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाने हुए ही काम में रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा तो उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। और यह सोचकर बहू रोने लगी। आंसू को टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब सुख बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा और रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, कहने सुनने सारे परिवार को सुखी करना, बस यही कामना है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा दे सकूं। शंकराचार्य उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्री रूपी वायु श्लोक बोले और ये वायु श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए, इससे वो
मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ ना होते हुए भी यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया को स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारि ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।